पिछले क्लास में क्या लग किए रहा है थे? सर। पिछले क्लास में क्या किए थे? मॉर्निंग सर। डिमाइवर्स थ्योरम शुरू कर रहे हैं। ठीक है सर, शुरू कीजिए। यस सर। लिखोगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ सर आपका n। वॉइस नहीं आ रहा सही से। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा सर। हम लोग का नेट खराब है। कनेक्ट भी सर नहीं का हो पा खराब है। रहा है। नेट गड़बड़ आ रहा है। यस सर। नेट गड़बड़ आ रहा है। ठीक है। यस सर। हाँ, तो पहले थ्योरम लिख देते हैं। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n दिख रहे हैं। सर दिख नहीं रहा है। ये ठीक है। यस यस सर। सर। अब इसमें कहता है ऑल वैल्यूज ऑफ n के सभी मान के लिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इज cos n थीटा साइन n थीटा। अब इसमें 3 केस प्रूफ। केस फर्स्ट, लेट n बी पॉजिटिव इंटीजर। 3 केस इसमें हम कंसीडर करेंगे। n पॉजिटिव इंटीजर, n निगेटिव इंटीजर और n इज p/q रैशनल नंबर। तीनों के लिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, यानी निगेटिव, पॉजिटिव और p/q तीनों केस के लिए। तो फर्स्ट केस में हमने माना लेट n बी पॉजिटिव इंटीजर। n पॉजिटिव इंटीजर है। नाउ cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, इसका वैल्यू क्या होगा? मल्टीप्लाई करो तो cos थीटा 1 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आई माइनस साइन थीटा 1 sin cos थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आई स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ये वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई करने पर। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो cos बिना आई वाले को, ये आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1। तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आई, इस दोनों में प्लस आई कॉमन ले लेते हैं। प्लस आई कॉमन ले लिया, साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 साइन थीटा 2। अब इसका वैल्यू बोलो। cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, cos ए प्लस बी थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन, ये भी हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये फॉर्मूला है इसका। अब दो का प्रोडक्ट किया, थीटा 1 थीटा 2, तो दो प्रोडक्ट प्लस में आ गया। cos थीटा 1 प्लस थीटा 2
प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। Similarly, अगर 3 का प्रोडक्ट करेंगे, सिमिलरली cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इंटू cos थीटा 1 प्लस आई साइन सॉरी थीटा 3 आई साइन थीटा 3। अब इस तीनों का अगर प्रोडक्ट करोगे तो जैसे 2 का प्रोडक्ट किया तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 आया, तो 3 का प्रोडक्ट करेंगे या तो करो, और नहीं तो सिमिलरली हम लिख देते हैं। क्या आ जाएगा? cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 आएगा ही। 2 का करके दिखा दिए, तीसरा हम सिमिलरली लिख दिया। अब इसी में हम n नंबर अगर ले तब क्या होगा? थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 एन तक जाएगा सर। हाँ, तो n तक जाएगा। तो इसका प्रूफ भी पूछता है, इसलिए हमको करवाना पड़ रहा है। ऑल्सो cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 डॉट 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 cos थीटा n प्लस आई साइन थीटा n। ये क्या हो जाएगा? cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 प्लस थीटा n प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 प्लस थीटा n। ये आएगा। अब यहां पर हम पुट कर रहे हैं, पुट थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3 इज इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू थीटा n। ये आ गया, इसको मान लेते हैं थीटा के इक्वल है। इस सब को हम थीटा मान लेते हैं। जब थीटा मान लोगे सबको, तो यहाँ पर भी थीटा हो जाएगा, यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा थीटा। ये कहां तक जाएगा? थीटा यहाँ भी, थीटा यहाँ भी। तब एलएचएस में जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये कितना होगा? पावर n हो जाएगा। तब प्रोडक्ट में सेम है, और अप टू n टर्म पावर n हो गया। इधर हम करेंगे इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस डॉट 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 प्लस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस डॉट 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 प्लस थीटा। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? cos n थीटा प्लस साइन आई साइन n थीटा।
पहले 2 का प्रोडक्ट किया, फिर 3 का प्रोडक्ट किया, उसके बाद हम n नंबर को प्रोडक्ट कराए, टोटल हो गया थीटा 1 से थीटा n, सबका वैल्यू पुट कर दिया थीटा, LHS में आ गया पावर n, क्योंकि सेम ब्रैकेट हो गया। ये भी हो गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये भी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये भी हो गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब Yes, sir. दब कितना है, n है, तो पावर n हो गया। इधर प्लस में है तो थीटा प्लस डॉट थीटा, कितना थीटा, n थीटा, इसलिए ये जोड़ेंगे तो n थीटा हो जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट केस था cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n पॉजिटिव इंटीजर के लिए आ गया, प्रूफ हो गया फर्स्ट केस। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। अब सेकेंड केस, सेकेंड केस, केस सेकेंड, लेट n is negative integer, is negative integer, तो n जब निगेटिव है तो n इक्वल टू हम मान लेते हैं माइनस m, वेयर m इज ग्रेटर देन 0, m इज पॉजिटिव। m पॉजिटिव होगा तब ना माइनस साइन लगेगा तो निगेटिव होगा ये, Yes, sir. अगर m निगेटिव होगा माइनस साइन लग जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए इसके लिए क्लियर कर दिया कि m इज पॉजिटिव। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m इज पॉजिटिव इंटीजर। नाउ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर माइनस m, n का क्या है, माइनस m है। अब माइनस n का क्या मतलब हो गया, 1 बाई cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर m। और m क्या है, m है पॉजिटिव इंटीजर। m जब पॉजिटिव इंटीजर है तो केस फर्स्ट से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो प्रूफ कर लिया है, तो cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा बाई केस 1। अब क्या करो, तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करो, कंजुगेट से इसके ऊपर नीचे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा, गुना करना है कंजुगेट से ऊपर नीचे, cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा बाई cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा। जब भी हमको कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन में मिलता है तो कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करते हैं।
तो क्या हो जाएगा, कंजुगेट से गुना करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा, ऊपर हो जाएगा कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा, और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कॉस स्क्वायर एम थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर एम थीटा। आई स्क्वायर का मतलब हो गया प्लस माइनस वन, तो ये हो गया कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा, नीचे हो गया कॉस स्क्वायर एम थीटा प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये क्या हो गया, वीडियो करने तो स्टार्ट वीडियो कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा, नीचे वाले का वैल्यू हो गया 1। अब हम जानते हैं वी नो दैट कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस एम थीटा को लिख सकते हैं माइनस एम थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और साइन में क्या होता है, माइनस सर ले लेता है बाहर, माइनस बाहर आ माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये होगा, साइन में माइनस निकल जाता है बाहर, ठीक है, तो Yes, माइनस sir. आई साइन, इसको माइनस एम थीटा अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होगा, साइन एम थीटा को माइनस साइन एम थीटा लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, एक माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आएगा तो इसको प्लस कर, सर कॉस कॉस में माइनस बाहर नहीं आएगा और साइन में माइनस बाहर आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, कॉस फॉर्मूला ऐसे नोट कर, क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसलिए। हाँ अच्छा। ठीक है, तो हम फॉर्मूला याद रखेंगे ये दोनों, यस सर। तो माइनस आ गया बाहर इसलिए ये पॉजिटिव हो गया, साइन में माइनस एम थीटा लिखा तो एक माइनस बाहर आएगा जो कि पॉजिटिव कर दिया। अब कॉस माइनस एम क्या था, केस 2 का, माइनस एम का मतलब तो कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, तो केस सेकंड भी प्रूफ हो गया। केस सेकंड हम क्या लेके चले थे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एन, तो क्या हो गया, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, तो केस 2 भी प्रूफ हो गया। अब केस थर्ड, n is fraction, पॉजिटिव और निगेटिव, यहां पर हम थर्ड केस माने लेट n is a fraction either positive or negative, also let n equal to p by q,
फ्रैक्शन मान लिया। अब कहता है क्या, वेयर q is positive integer and c is any integer, एनी इंटीजर यानी ऊपर वाले के लिए तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए कैसे हो चुका है, तो क्या लिखता है, p is any integer which may be positive or negative। Now cos theta by q plus I sin theta by q इसका पावर q, यहां पर लिखा cos थीटा बाई q प्लस I sin थीटा बाई q का पावर q। q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर यानी केस फर्स्ट हम प्रूव कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, cos q इंटू थीटा बाई q प्लस I sin q इंटू थीटा बाई q होगा। ये जो है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos cos थीटा थीटा प्लस I sin थीटा। थीटा। यस सर। ठीक है, अब लिखेंगे टेकिंग क्यूथ रूट बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड में हम क्यूथ रूट ले रहे हैं। क्यूथ रूट का मतलब क्या है, पावर 1/q, दोनों साइड पावर 1/q लेंगे, तो इस साइड में पावर 1/q करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू क्यू कट जाएगा, क्यू क्यू कट जाएगा। यस सर। यस तो क्या लिखोगे, cos थीटा बाई क्यू प्लस I sin थीटा बाई क्यू, ये क्यू कट गया, क्यू रूट लिया 1/q, तो LHS में क्यू कट गया। एज वन ऑफ द वैल्यू, एज वन ऑफ द वैल्यू वैल्यू ऑफ क्या, इस पर कोई पावर क्यू, वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस I sin थीटा का पावर 1/q। अब बोलो ये क्यों लिखे, यहां पर तो इक्वल टू हो जाना चाहिए था, 1/q पावर करेंगे तो कट गया, इतना हो गया, इधर पावर 1/q करेंगे तो इतना आएगा, तो ये एज वन ऑफ द वैल्यू क्यों लिखा, इक्वल लिख देते, इक्वल है ना है तो इक्वल रहता यहाँ, तो नहीं, जब तुम स्क्वायर रूट लेते हो तो 2 वैल्यू मिलता, क्यूब पॉजिटिव रूट नेगेटिव। लोगे तो 3 वैल्यू, हाँ 3 यस। हाँ क्यूब रूट 3 मिलेगा, फोर्थ रूट लेंगे तो 4 वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर इक्वल अगर लिख देते तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो यस सर। सिंगल वैल्यू होगा, तो ये कहता है क्यूथ रूट, तो क्यूथ रूट का मतलब क्यूब वैल्यू मिलेगा, एक वैल्यू नहीं मिलेगा, क्यूब वैल्यू मिलेगा, तो क्यूब वैल्यू मिलेगा, उसका एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, इसीलिए हम इक्वल ना लिख के लिखा एज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस, इक्वल टू भी लिख सकते हो, लेकिन एक ही वैल्यू हुआ, ये 3 वैल्यू और होगा, तो ऐसे इक्वल ना लिखकर लिखेंगे एज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, यस सर।
अब ये समझा दिया कि इक्वल होना चाहिए, लेकिन लिखे एज वन ऑफ द वैल्यू। अब लिखते हैं इसको, cos थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 1/q। ठीक है, अब इक्वल लिख दिया, समझा दिया, यहाँ लिख दिया कि वन वैल्यू है तो वन वैल्यू है तो इक्वल होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पर पावर P अप्लाई करते हैं दोनों साइड, पावर P अप्लाई करते हैं। पावर P सर यहाँ दोनों साइड क्यूएथ रूट की है ना? अरे यहाँ यही लाइन लिख रहे हैं, क्या हाँ तो लिखे हैं? दोनों साइड क्यूएथ रूट करेंगे तो इधर का क्यूएथ क्यू कट जाएगा, इधर तो इक्वल होगा ना फिर 1/q के। ट्रांसफर थोड़ी किया 1/q को, मतलब रूट 4 स्क्वायर इक्वल टू रूट एक्स रहता है तो होता है ना प्लस माइनस ऐसे कुछ। दोनों तरफ सर क्यूएथ रूट की है ना? यहाँ पर अभी नहीं लिए हैं, अभी देखो दिस इज इक्वल टू दिस, एज वन ऑफ द वैल्यू है ना तो इक्वल होगा ना, तो दिस इज इक्वल टू दिस ये लिखे हैं। यस। यस सर। अब हम क्या किए हैं, रेज कर रहे हैं पावर दोनों साइड P, रेजिंग द पावर P बोथ साइड, दोनों साइड P पावर अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू का पावर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर P बाई क्यू। दोनों साइड में P पावर अप्लाई किया है ऊपर। ठीक है, सर टी बाई क्यू। दोनों साइड में P अप्लाई किया तो इधर P आया, यस सर। इधर P अप्लाई तो ऊपर आ जाएगा तो P बाई क्यू हो जाएगा। तो रेजिंग द पावर P बोथ साइड कॉमा बिगेन ठीक है। अब P क्या है, देखो केस थर्ड में P क्या लिखे हैं, लिखा है P आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। P क्या है, पॉजिटिव है और निगेटिव है, कुछ भी हो सकता है। तो केस 1 और केस 2 निगेटिव पॉजिटिव के लिए प्रूव कर चुके हैं, यानी ये P नीचे आएगा। तो cos P बाई क्यू थीटा प्लस आई साइन P बाई क्यू थीटा, P आ जाएगा अंदर, क्योंकि P पॉजिटिव हो तब भी अंदर आएगा, P निगेटिव हो तब भी अंदर आएगा, केस 1 और 2 से इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर P बाई क्यू, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, P बाई क्यू क्या था केस थर्ड में, n, यह क्या हो गया, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो थर्ड केस भी प्रूफ हो गया। लिख देंगे देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर ऑल values of n।
अब ये जो फॉर्मूला है ये दिमाग में रखेंगे कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n होगा तभी अप्लाई होगा। फॉर्मूला हमारा जो है उल्टा रहेगा तो नहीं होगा। उल्टा कहने का मतलब अगर रहे साइन थीटा प्लस आई cos थीटा का पावर n, तो दिस इज नॉट इक्वल टू साइन n थीटा प्लस आई cos n थीटा। आई जब भी रहेगा तो साइन के साथ रहेगा, आई जब भी रहेगा तो साइन के साथ रहेगा, कॉस के साथ नहीं। तो ये इक्वल नहीं है, इक्वल है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो प्रॉब्लम में ऐसा दिया रहेगा तो कंफ्यूज नहीं करोगे, वहां डिवाइवर सप्लाई नहीं होगा। अब इसका हम प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 4 बाई साइन थीटा प्लस आई cos थीटा का पावर 5 इज इक्वल टू साइन 9 थीटा माइनस आई cos 9 थीटा। प्रूव करना है ये, प्रूव दैट इसको प्रूव करना है इतना। अब ये इंसर कर रहा है, ठीक है। तब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रूव करना है इसको हम लिखेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या हो गया, cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। ये नीचे वाला ऊपर ले चलते हैं, क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस आई cos थीटा का पावर -5, ऊपर जाएगा तो पावर -5 इज इक्वल टू cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। इस पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने के लिए साइन को हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस थीटा प्लस आई साइन π/2 माइनस थीटा। अब इसका पावर -5। तो फॉर्मूला बनेगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर -n, क्या हो जाएगा, cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। ये फॉर्मूला बनेगा। जब पावर -n रहेगा तो बीच में माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस बाहर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा की -5 करोगे तो क्या हो जाएगा, cos 5π/2 माइनस 5 थीटा, 5 आ जाएगा प्रोडक्ट में, माइनस आई साइन 5π/2 माइनस 5 थीटा।
आप